नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वासुदेव मिश्रा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बर्थ चार्ट के सभी 12 राशियों में चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, जिस प्रकार बर्थ चार्ट के भाव में बैठे ग्रह को जानना आवश्यक है, उसके प्रभाव को समझना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार राशि में बैठकर ग्रह क्या कहना चाहता है, इसे भी समझना बेहद ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी 12 राशियों में बैठकर किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि में बैठे चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में मेष राशि में बस बैठा होना चाहिए। बस एक नंबर की गिनती आपको याद रखनी है। अगर चंद्रमा बर्थ चार्ट में मेष राशि में बैठा होगा तो फिर ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को धनवान बनाने के साथ साथ पुत्रवान और सुखी बनाता है। ऐसा व्यक्ति चलने में तेज होता है, छोटे भाई बहनों का प्रिय और अपने जीवन में शुभ कार्यों में व्यय करने वाला होता है। कभी कभी ऐसे लोगों के अपनी स्त्री के अलावा और अन्य स्त्रियों से मित्रवत संबंध हो सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदैव अपने लाइफ पार्टनर की बातों को मानता है और किसी भी कार्य को करने में आलस्य नहीं करता। यानी कि ऐसे लोगों को कुछ भी काम दे दिया जाए तो उस कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं। और अगर किसी के वृषभ राशि में चंद्रमा होगा तो यह चंद्रमा उच्च का होता है, इसलिए इस राशि में चंद्रमा विशेष रूप से कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है। इसलिए कभी कभी ऐसा व्यक्ति आलसी स्वभाव का हो जाता है। हालांकि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करता है, सत्यवादी होता है, परोपकारी होता है। माता पिता से ऐसे लोगों के संबंध बेहतर होते हैं और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करता है। ऐसे लोगों की सोच भी सात्विक और उच्च लेवल की होती है। हालांकि यह भी आपको याद रखना चाहिए कि यह चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा चंद्रमा मजबूत होगा, पक्ष बल से मजबूत होगा, उतना ही श्रेष्ठ परिणाम चंद्रमा का यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा होगा तो क्या परिणाम देगा? तो देखिए, मिथुन राशि बुध की साधारण राशि है जो हमारी संवाद शैली और वाणी को बताता है। परिणाम स्वरूप मिथुन राशि में बैठा चंद्रमा व्यक्ति की वाणी और स्वभाव को बड़ा ही अच्छा प्रभावशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति मीठी चीज़ों का बड़ा शौकीन होता है और अपने कुटुंबीजनों का यानी कि अपने भाई बंधुओं का विशेष सहयोग करने वाला, उनकी देखरेख करने वाला और पड़ोसियों से भी ऐसे लोगों के तालमेल बेहतर होते हैं। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों को जानने के साथ साथ भोगी, विलासी और दानी स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों को हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक व्यापार करता है और उन्हीं से ही विशेष धन की प्राप्ति होती है। अब अगर चंद्रमा कर्क राशि में होगा तो कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की साधारण राशि है। परिणाम स्वरूप कर्क राशि में बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को हर प्रकार से योग्य बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होने के साथ साथ अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है, धन एकत्रित करता है, अपने माता पिता, कुटुंबीजनों का, अपने गुरु का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे लोगों का व्यवहार भी बड़ा ही मधुर होता है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, इसलिए ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। और अगर किसी की कुंडली के सिंह राशि में चंद्रमा होगा तो यह सिंह राशि एक अग्नि तत्व की राशि है, ग्रहों के राजा की राशि है, सूर्य की राशि है। परिणाम स्वरूप सिंह राशि में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण करता है। ऐसे लोगों का स्वभाव और व्यक्तित्व बड़ा ही इम्प्रेसिव होता है। ऐसे लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना, बात करने का तरीका बड़ा ही प्रभावशाली होता है। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर क्रोध और अहंकार भी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है।
और अगर कुंडली का दूसरा स्थान पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है तो फिर ऐसा व्यक्ति मांस खाने वाला होता है। क्योंकि शेर के स्वभाव को आप समझ लीजिए, फिर आप जान लेंगे कि सिंह राशि में बैठे चंद्र का प्रभाव कैसा होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता से विशेष प्रेम करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान करने वाला होता है। अब अगर चंद्रमा किसी के कन्या राशि में बैठा होगा तो भी यह चंद्रमा अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदाता होता है। जी हाँ, कन्या राशि में बलवान अवस्था में अगर चंद्रमा बैठा होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति कुटुंबीजनों का, परिवार और मित्र का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा नौकर चाकर से घिरा रहने वाला, ऐसा व्यक्ति धनी होने के साथ साथ माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे लोगों की वाणी भी बड़ी ही प्रभावशाली रहती है, अपनी वाणी से हर किसी को प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार से भी विशेष धनवान होता है। अगर जन्म कुंडली में और ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर व्यापार से ही कन्या राशि में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। और अगर तुला राशि में चंद्रमा बैठा होगा तो क्या परिणाम देगा, तो भी इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, तुला राशि और वृषभ राशि ये दोनों राशियां शुक्र की राशियां हैं और इन दोनों राशियों में चंद्रमा का बैठना हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली के वृषभ राशि तुला राशि में होता है चंद्रमा, तो फिर ऐसा व्यक्ति भोगी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को, वैभव को प्राप्त करने वाला। ऐसे लोगों को अपनी वाणी से, अपनी कला कुशलता से हर किसी को प्रभावित करना अच्छा लगता है। जी हाँ, ऐसे लोग अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना पसंद करते हैं, यानी कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे आभूषणों के शौकीन होते हैं। हालांकि थोड़े वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ज़्यादा बोलने वाले, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में व्यापार से विशेष धनवान बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में और अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, धन योग, राजयोग कुंडली में बने हुए होते हैं, तो फिर तुला राशि में बैठा चंद्रमा व्यक्ति को लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। अब अगर वृश्चिक राशि में किसी के बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा, तो देखिए, वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। जी हाँ, 8 नंबर की गिनती जहाँ पर भी आपकी कुंडली में लिखा होगा, अगर वहाँ चंद्रमा बैठे होंगे तो फिर यह चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। ऊपर से और अगर किसी पाप ग्रह के साथ, जैसे कि राहु, केतु, शनि, सूर्य जैसे ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, उनकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है, तो फिर ऐसा चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हालांकि ऐसे लोगों को कला अच्छा लगता है, कला प्रिय होते हैं और इन लोगों का दिमाग भी रिसर्च की चीज़ों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को गहराई से जानना, गहराई से खोजना, समझना, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में बड़ी स्पष्टता के साथ देखी जा सकती है। अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा बलवान होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, तो फिर ऐसे लोगों को राजा से अर्थात सरकार से, सरकारी कार्यों से विशेष लाभ होता है। लेकिन माता पिता और गुरुजनों का उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अब अगर धनु राशि में चंद्रमा बैठा होगा तो क्या परिणाम देगा, तो देखिए, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और यह चंद्रमा की मित्र राशि है। परिणाम स्वरूप धनु राशि में बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को बड़ा ही विद्वान बनाता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में भी विशेष रुचि लेता है। शासन प्रशासन से ऐसे लोगों को विशेष लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति राजमान्य होता है। सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति राजमान्य होने के साथ साथ जनप्रिय भी होता है। ऐसा सभा में बोलने वाला, निष्कपट, सच्चा मित्र और साहसी होता है। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर एक कमी देखने को मिलती है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति की चापलूसी कर देता है तो फिर यह व्यक्ति उनके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि धनु राशि वालों को चापलूसी बड़ी अच्छी लगती है। अब अगर मकर राशि में यानी कि 10 नंबर की गिनती में चंद्रमा बैठा होगा तो फिर ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को आलसी बनाने का कार्य करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, समझदार होता है, अपनी विद्वता का सही तरीके से इस्तेमाल कुछ मामलों में कर पाता है, बाकी अन्य मामलों में नहीं कर पाता। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर स्वभाव में दयालुता का गुण होता है और दान करने में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों की कार्य करने की क्वालिटी भी विशेष होती है। भाग्य का भी साथ मिलता रहता है, अपने जीवन काल में विशेष प्रसिद्धि हासिल करते हैं। अगर जन्म कुंडली में और ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है।
इसके अलावा ऐसे लोगों के स्त्रियों से संबंध अच्छे होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों की तरफ स्त्रियां बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। अब अगर चंद्रमा किसी की कुंडली के कुंभ राशि में बैठा होगा तो क्या प्रभाव देगा, तो इसी प्रकार से प्रभाव देखने को मिलता है जैसा मकर राशि में चंद्रमा का प्रभाव होता है। हालांकि कुंभ राशि एक रहस्यमयी राशि है और यहाँ पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को रहस्यमयी बनाने का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में विशेष रिसर्चर होता है, हर चीज़ में खोजबीन करना, हर चीज़ को समझना ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। ऐसे लोग ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, कम ही बोलते हैं और थोड़े दम्भी प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही समझदार होता है, प्रसिद्ध, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है और अगर अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है जन्म कुंडली में तो भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में विशेष धनवान बनता है। और अगर चंद्रमा मीन राशि में होगा किसी की कुंडली में तो फिर यह चंद्रमा अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि स्वयं एक जलीय ग्रह है और मीन राशि भी जलीय राशि है, ऊपर से मित्र राशि। तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को बड़ा ही विद्वान बनाता है। ऐसा व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है। ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक जीवन में एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली होता है, लोगों को प्रभावित कर पाने में कामयाब होते हैं। इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, स्त्रियों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। पढ़ना लिखना, लोगों को कुछ न कुछ सिखाना इनके स्वभाव में देखने को मिलता है, यानी कि मीन राशि में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुंडली के सभी 12 राशियों में चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। इनमें से वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि, इन राशियों में चंद्रमा अगर बलवान अवस्था में बैठा होगा और कुंडली में अन्य राजयोग बने होंगे, धन योग बने होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।